जितनी बड़ी हार और हार से सामना बार बार होना तो उतनी हताशा बढ़ जाती है और साथ ही साथ निराशा भी उस व्यक्ति को, उस संगठन को और उस राजनीतिक दल को भी अपने चंगुल में घेर लेती है। और ऐसा ही कुछ हमारे भारतवर्ष के एक राजनीतिक दल में पिछले 15 सालों से दिखाई दे रहा है। मित्रों, एक बार फिर दूर देश से विश्लेषण में आपका अभिनंदन। हताशा और निराशा और उसके बाद अब मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं मजबूर हूँ। इस पार्टी के नेता खुले आम और वो भी ऐसे मंच पे जहां इनको चुन के जनता ने भेजा है, ये उस मंच से संवैधानिक पदों पे विराजमान हुए व्यक्तियों पे इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, जो आपने कल संसद में देख लिया होगा। और मुझे ये लगता है इस पार्टी का जो सबसे बड़ा राजधर्म है, उस राजधर्म के किताब में राष्ट्र को और देश के संवैधानिक पदों पर बैठने वाले बड़े बड़े पदाधिकारियों को अगर ये कुछ अपशब्द बोल दें या आम भाषा में कहीं गाली दे दें तो इनके लिए सबसे बड़ा धर्म है। और ये इन नेताओं का एक वफादारी का सबूत है जो इस पार्टी के सर्वे सर्वा हैं। तो इन नेताओं में से जो जितनी बड़ी बड़ी गाली देगा उसको उसी हिसाब से इस संगठन में पद परोसा जाता है। हाँ, एक बात जरूर है, इस पार्टी का अध्यक्ष और इस पार्टी का कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता तो वो पद इनको कभी नहीं मिलने वाला। लेकिन उसके जो नीचे जो और पद हैं, इनकी बोली भाषा, इनके शब्द और अशब्द के भरोसे इनको ये पद मिल ही जाते हैं। कल एक नेता ने संसद में बोला था कि बोलेंगे भी और ठोकेंगे भी। मेरे ख्याल से 80 से ऊपर के ये बुजुर्ग नेता हैं। शायद इनको ठुकने का दर्द महसूस हो रहा होगा, इसीलिए कल इन्होंने बोला। अब आप ये पूछेंगे मेरे से, ये दर्द क्यों? क्योंकि जनता ने ऐसा ठोका 100 से भी कम मांगे और 3 पर चल रहे हैं। ये लोग कुछ और ज़्यादा ही ठुकना चाहते हैं।
क्या भाषा, क्या इनकी अमर्यादित भाषा, इनको कभी इसका खेद प्रकट नहीं करते होंगे। लेकिन करेंगे क्यों? वफादारी जो निभानी है किसी खास परिवार के लिए। उस वफादारी को निभाने के लिए इनके अंदर जो ये शब्द कूट कूट के भरे हैं, और ये कहाँ से ये शब्द लिया जाते हैं? खैर मित्रों, ये तो इनकी भाषा आज से नहीं, ये मेरे ख्याल से 2004 से 500 शुरू हुई। तब से ये भाषा इनकी डिक्शनरी में, ये शब्द इनकी डिक्शनरी में जगह बनाते जा रहे हैं। एक शब्द है जिसको भोजपुरी भाषा में या पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोला जाता है थितरई, और गलदोदना। थितरई और गलदोदना ये दोनों इन पार्टियों के जो पदाधिकारी हैं, जो नेता हैं, इन पे सटीक बैठते हैं। इन्होंने ठान के रखा हुआ है, सोच के रखा हुआ है कि किसी इस विशेष पार्टी के लिए अशब्द जरूर बोलने हैं। पार्टी के अलावा उस पार्टी जो संबंध रखते हैं, जो उनसे संबंध रखते हैं, उनके लिए भी इन्होंने ये शब्द बोलने हैं। और ये इतना बोल जाते हैं, ये कभी कभी तो भारत देश के भी आलोचना कर देते हैं, और इसके विरोध में भी ये अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। और विडंबना देखिए, जब इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं तो ये खुश होते हैं, और जब इनकी आलोचना होती है तो इनके बीच बचाव के लिए इन्हीं के जो सहयोगी हैं, जो दूसरे दलों के सर्वे हैं, सो कॉल्ड प्रवक्ता हैं, ये भी इन्हीं की भाषा बोलते हैं और इन्हीं का बचाव करते हैं। तो क्या ये सो कॉल्ड ग्रांड राजनीतिक पार्टी जो है, ये सब इनको शोभा देती है? क्या इनको लगता है कि ये सब कुछ करने के बाद जनता इनको स्वीकार करेगी, या जनता अपने भारत जैसे देश की सत्ता की बागडोर इनको सौंपेगी? इनको तो लगता होगा, लेकिन मुझे तो नहीं लगता। ये सपने में भी इस सत्ता को हासिल नहीं कर सकेंगे जब तक हमारे भारत में एक ऐसी पार्टी, एक ऐसा राजनीतिक दल जो देश की सेवा कर रहा है, जिसके अंदर राष्ट्र भक्ति कूट कूट के भरा है, जब तक वो है तब तक तो ये नारे ना। अरे भाई साहब, आप कभी नहीं आ सकते, और आपको आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आज तक आपने, जब से आप सत्ता में आए हैं और जब तक आप सत्ता में रहे, आपने ऐसा क्या किया है जिसका आप जनता के बीच जाके बखान कर सकें और आपको जनता का समर्थन मिले,
और जनता की सहानुभूति मिले। हाँ, आपको समर्थन मिलता है, मिलेगा भी, सहानुभूति भी मिली है और आगे भी मिलेगा, लेकिन उसमें कुछ खास लोग हैं। वो एक मैंने वीडियो बनाया था ना 2-3 महीने पहले, पंछड़ा वो अनाज होता है जो खेत के उत्तरी छोर पर या पूर्वी छोर पर जो थोड़ा सा बच जाता है, उसको पंछड़ा कहते हैं। और वो पंछड़ा जो अनाज होता है वो अपने आप को उस अनाज के बराबर ही समझता है जो खेत के बीच में होता है, जिसको किसान चुन के ले जाता है, जिसका प्रयोग वो खुद अपने खाने के लिए करता है। लेकिन पंछड़े का प्रयोग वो केवल जानवरों को खिलाने के लिए करता है। तो ये जो पार्टी है उस पंछड़े जैसे कुछ लोगों से उठकर आई है, और वो अभी भी ये सोच रहे हैं कि ये हैं तो हमारी राजनीतिक जो पकड़ है, जो हमारी राजनीतिक जो दल है, ये सरवाइव कर लेगा, सरवाइव कर भी लेगा और कर भी रही है। लेकिन वही ना, 100 से कम और 4 से कम में वही ना। ये तो ये हुआ ना कि भूख लग गया, इतना सा मिल गया तो वाह मज़ा आ गया, बहुत अच्छा, कहीं पेट भर गया। अरे कहाँ से पेट भरा भाई, खाना इतना खाना है आपको, भूख लग गया लेकिन इतना सा मिला तो आप उसी में, और आप में ये संतोष की भावना जागती है क्योंकि आप हार को पचाना नहीं जानते। और अब इस हार को पचाना जानते तो आपकी एक और हार होगी, और जब और हार होगी तो आप जनता जनार्दन के बीच में क्या परोसने जाओगे, क्या दिखाने जाओगे, क्या देखने जाओगे। मित्रों, जैसे मैंने कहा ना, जैसे जैसे इनकी हार की संख्या बढ़ती जा रही है तो निराशा की सीमा भी बढ़ती जा रही है। लेकिन जो भाषा, जो अमर्यादित भाषा है, उसकी सीमा का स्तर नीचे होता जा रहा है। आप थोड़ा इतिहास में जाइए, ज़्यादा दूर मत जाइए, 2004 के बाद, अरे 2025 चल रहा है। इन सालों में आप थोड़ा अपने दिमाग में जोर डालिए, इन सालों के अंतराल में इस पार्टी के जो सो कॉल्ड नेता हैं, जो अपने को बुद्धिजीवी समझते हैं, जो अपने को बहुत बड़े तोप समझते हैं, इनके भाषणों पर गौर कीजिए। और मैं तो ये कहूँगा, इन्होंने अभी तक जितनी गलदोदना की है, जितने इन्होंने गाली गलौज कर रखे, आप उनका एक लिस्ट बनाइए। और उस लिस्ट में आप नंबर 1 से लेकर और जितने नंबर बढ़ते हैं, जो नंबर 1 है वो गाली इतना बुरा नहीं लगेगा, लेकिन जैसे जैसे संख्या बढ़ती गई, इन गालियों की, इन शब्दों की मर्यादा भी घटती गई। और जो कल जो बोला गया ना कि बोलेंगे या ठोकेंगे भी, ये उसी लिस्ट में कहीं न कहीं आपको मिलेगा। इनको देखते देखते एक और राजनीतिक दल कुछ दिन के लिए, मैं तो ये कहूँगा कुछ समय के लिए, उस सत्ता में बैठी थी, वो भी दिल्ली के राजधानी में। उस पार्टी के सर्वे सर्वा और उनमें जो कुछ नेता हैं, उन्होंने भी इसी पार्टी से
ये सब बातें सीखी, ये सब गाली गलौज करना सीखा और ये भी उसी रास्ते पर चल पड़े। वो ये नहीं समझ पाए कि जिस भाषा का प्रयोग वो कर रहे हैं उनके लिए कितना घातक होगा, कितना उनके लिए ये गाली गलौज उनको कितना भारी पड़ेगा, वो समझ नहीं पाए। और आज उसी के चलते हुए आज उस पार्टी के आप हालत देख रहे हैं, वो तड़प रहे हैं, छटपटा रहे हैं दोबारा उस कुर्सी पर बैठने के लिए। लेकिन अरे भाई, ये अब कभी नहीं होने वाला। मित्रों, जाते जाते आपको एक चीज़ मैं बता के जाता हूँ, हम और आप पैसे गिन रहे हैं, कितनी संपत्ति बढ़ी, कितना पैसा हो गया, कितना अकाउंट में है, लेकिन ऊपर वाला हमारी सांसें गिन रहा है कि कितने सांसें और रह गई हैं। मित्रों, फिर मिलते हैं कल अगले विश्लेषण में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।